अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सनी। आज हम वही 2019 12 जोड़ी के लिए कैसे रहेगा। आज जिस जोड़ी की बात करेंगे वो है स्कॉर्पियो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। स्कॉर्पियो के पहले ही जनवरी के महीने बल्कि अप्रैल मार्च तक जो है जुपिटर वो ताले में रहेगा और महीने के स्टार्ट में ही सन और सैटर्न का किरान जो है वो दूसरे घर में होगा। फैमिली को लेके काफी टेंशन और डिप्रेशन रह सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है, सेपरेशन ऑफ योर फैमिली जो है वो भी हो सकता है क्योंकि जुपिटर आपके ताले में जो सेकंड का मालिक ताले में बैठा है बहुत अच्छा योग है। विजडम में आपका इजाफा होगा और आपके फाइनेंशियली मैटर्स में जो है बहुत ज्यादा इसमें फायदा आपको मिलेगा। सन जो है आपके 10वें का मालिक है और वो दूसरे घर में बैठा हुआ है सैटर्न के साथ। ये योग तो बनाता है, तीसरे और चौथे का मालिक तो है, योग तो बनाता है। फैमिली को लेकर अगर आप अपनी फादर या अपनी ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं तो शायद जनवरी का पहले साल ही जो है आप अपनी फैमिली से अलहदा का योग बनता है क्योंकि मार्च में राहु और केतु ने भी इधर आ जाना है, तो आपका फैमिली से योग तो बन रहा है दूर जाने का। और यहीं पे जब जुपिटर बैठा है तो हो सकता है आप बिजनेस करने के लिए या जॉब करने के लिए बैरून मुल्क का सफर कर सकते हैं क्योंकि राहु का और सैटर्न का दो नए स्टार्स का सेकंड घर में आना तो फैमिली के दूरी के इशारे तो देता है। फाइनेंशियली मैटर आपके काफी हद तक बेहतर रहेंगे क्योंकि 60 अब आपकी आखिरी है, आखिरी 60 जो है आपको सैटर्न काफी फायदा देता है। सैटर्न इस कुंडली में समग्रे भी है और जुपिटर जो है वो आपके ताले में बैठा हुआ है। वीनस जो कि 30 जनवरी को आपके तीसरे घर में आ जाएगा, तो तीसरे घर में वीनस भी अच्छा माना जाता है। आपको शॉर्ट जर्नी या अपना ससुराल या बैरून मुल्क से आपको कोई जो है कोई यहाँ पे कम्युनिकेशन के थ्रू आपको कोई बिजनेस या कोई काम जो है वो जरूर मिलेगा आपको। अब जुपिटर जो जैसे ही मार्च और अप्रैल के एंड में आता है अप्रैल में, तो यहाँ आपको ट्रेवल करवा सकता है स्टडी के लिए। अगर आप जाना चाह रहे हैं या बैरून मुल्क का बिजनेस करने जा रहे हैं तो ये टाइम बहुत ही अच्छा टाइम है और यहाँ पे आपकी चीजें जो है काफी हद तक बेहतर होंगी। सन फरवरी को तीसरे घर में आएगा आपके कैप्रिकॉर्न में, तो तीसरे घर में सन बहुत जबरदस्त होता है, तो यहाँ से आपको गवर्नमेंट से कोई रिलेटेड कोई बेनिफिट्स मिलेगा और गवर्नमेंट से रिलेटेड ही कोई काम शाम को मिल सकता है। अगर आप कोई जॉब का इंतजार करें तो गवर्नमेंट की जॉब के लिए तो बड़ा ही आइडियल टाइम है। सन और सैटर्न का जब पहले ही वीक में करान होगा तो फाइनेंशियली मैटर्स में कोई धोखा भी हो सकता है आपके साथ, लेकिन कोई मैटर्स जो है फाइनेंशियली काफी हद तक बेहतर होंगे आपके। यहाँ अपनी जुबान पे जितना भी ज्यादा कंट्रोल रखते हैं आपको उतना ही ज्यादा फायदा होगा। आपकी जुबान में जितना अग्रेसिव होगी या जितना ज्यादा चीख चला के बोलेंगे या गुस्से में बोलेंगे उतने ही ज्यादा आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी, आपके ताल्लुकात जो है वो खराब हो सकते हैं। तो अपनी जुबान पे जितना हद है कि आप कंट्रोल रखने, क्योंकि जब यहाँ पे केतु भी आएगा तो ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो सकती है और पॉसिबल है कि आपको आइस का ऑपरेशन भी करवाना पड़े जब केतु सैटर्न का यहाँ पे क्रान हो। जब मार्स भी आपके 8वें घर में आ जाएगा, अपने स्टार 8वें घर में आ जाएगा, वो मार्स सॉरी केतु और सैटर्न के साथ ऑपोजिशन में होगा, राहु के साथ करान में होगा, तो फैमिली को लेके कोई डिस्प्यूट या टेंशन डिप्रेशन या धोखा पैसों का मिल सकता है और कोई आइस से रिलेटेड जो है आपका ऑपरेशन हो सकता है। थोड़ा सा बहुत कंट्रोल रख के चलीजिएगा। जैसे एक महीने के बाद जुपिटर जो है अप्रैल में वो सेक्रेटरीज में आएगा, तो आप सेक्रेटरीज जो है आपका दूसरा घर है, फाइनेंशियली आपको बेनिफिट्स जरूर मिलेंगे और वहाँ सैटर्न और केतु की नुसरत में भी थोड़ी सी कमी वाकया होगी। अब सन जो है जब आपके 4th हाउस में आएगा, सैटर्न उसको देखेगा अप्रैल में, 16 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल से लेकर जो मई तक, तो यहाँ सैटर्न की तीसरी नजर जो है सन के ऊपर होगी, तो यहाँ मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ी सी टेंशन डिप्रेशन या गवर्नमेंट से कोई आपको टेंशन या डिप्रेशन या कोई टैक्स वगैरह या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई कानूनी मसला खड़ा हो सकता है, थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा।
अब जैसे ही मरकरी पाइसेस में, मरकरी आपकी कुंडली में मेलिफिक होता है और वो आपके 5वें घर में बैठेगा और मरकरी काफी देर तक यहाँ पे रहेगा, तो रिलेशनशिप में लेके काफी टेंशन और डिप्रेशन रह सकती है। हालांकि जुपिटर वहां पे बैठ के अपने घर को देखेगा, अब जुपिटर जब अपने ही घर को देखेगा तो मरकरी का जो नीच भंग राजयोग भी बनेगा। यहाँ पे जब सन और सैटर्न का पहले ही जनवरी में ये यहाँ पे दोनों नह स्टार यहाँ पे बैठे होंगे, सॉरी नह सॉरी सन यहाँ पे एग्रेसिव है और सैटर्न जो है यहाँ पे पापी भी बनाया था, एग्रेसिव बनाया था, तो ये विपरीत राजयोग भी बनाते हैं जिससे आपको फाइनेंशियल मैटर में बेनिफिट्स भी मिलेगा। आप केतु का साथ भी इसका किरान रहेगा, पूरे साल रहेगा 2019 में, और जब कोई नया स्टार सॉरी 7 स्टार नहीं देखेगा तो ये विपरीत राजयोग कन्वर्ट में होगा जिससे आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं। और वे भी आपको फैमिली से जो दूर जाना पड़े वो शायद आपको बिजनेस या जॉब के लिए बैरोनिमो जो है सफर करना पड़ सकता है। अब जब वापस जून का महीना आएगा तो वहां पे आपने बहुत ज्यादा केयरफुल होकर रहना है। वहां आपसे करीबी रिश्तेदारों के साथ और धोखा या फरेब या फाइनेंशियली मैटर्स की प्रॉब्लम्स आ सकती है। एक्सीडेंट के भी योग बन रहे हैं और ऑपरेशन के भी योग बन रहे हैं। 2019 काफी हद तक आपके लिए बेहतर है क्योंकि जुपिटर भी इधर वापस अपने घर में आएगा और सन जैसे ही आपका जो 10वें घर का मालिक है वो आएगा, तीसरे घर में सैटर्न भी उसको दिखेगा, लेकिन वहां से वो अपने घर को भी दिखेगा, तो जॉब के लिए में थोड़ी सी टेंशन आएगी तो वहां थोड़ा सा रिलीफ भी मिलेगा आपको। लेकिन मरकरी के 5वें घर में बैठने से जितना आप अपनी सेंस या अकल का इस्तेमाल करते हैं उतना ही इसका आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि सन जो है आपके 10वें घर का मालिक है, जब वो 5वें घर में आएगा तो वो उसका 8वां घर बनता है, तो जॉब से रिलेटेड लेके थोड़ा सा जो है आपको वहां पे टेंशन जरूर रह सकती है, लेकिन वहां पे जुपिटर भी 5वीं नसो देखे जहाँ से आपको बेनिफिट्स जरूर मिलेंगे और सडनली गेन भी आपको जरूर मिलेगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा अपनी आप सेहत का ख्याल रखें, खासतौर पर आइस को लेके आपको मसला ऑपरेट जो है वो हो सकता है। राइट साइड की आइस का अपना ख्याल रखिएगा, यहाँ चोट भी लग सकती है आपको या ऑपरेशन भी आपको करवाना पड़ सकता है। वीनस जो है जब यहाँ पे रेट्रोकेड होगा, जुपिटर भी और सैटर्न भी, तो यहाँ पे इन दोनों के रेट्रोकेड होने से अगर आपके बाय बर्थ चार्ट में भी रेट्रोकेड हैं तो डेफिनेट आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स फाइनेंशियली गेन तो ज़रूर मिलेंगे। 2019 में काफ़ी हद तक जो है आपको फाइनेंशियली गेन ज़रूर मिलेगा। और लव मैटर्स में शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी जब मरकरी जो है पाइसेस में बैठा रहेगा। जैसे मरकरी दूसरे घरों में आएगा तो फिर आपके रिलेशनशिप में भी काफ़ी बेनिफिट्स मिलेगी और शादी का योग भी बनेगा और आपकी शादी भी जो है लव मैरिज में तब्दील हो सकती है जून जुलाई के बाद। बैरून मुल्क के लिए बहुत अच्छा है आपके लिए, फैमिली से दूरी तो आपकी आ रही है, अगर बैरून मुल्क जा रहे हैं तो आपको डेफिनेट आपको स्टे मिलेगा और वहाँ पे आप कामयाबी हो सकते हैं। 2019 सिर्फ सेहत को लेके और फैमिली से दूरी को लेके अगर आप प्लान कर रहे हैं पहले से बैरून मुल्क जाने का तो ये 2019 आपके लिए काफ़ी बेहतर है। अब मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम वो जो सेक्रेटरीज के ऊपर बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।